हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 30 हार्ड डे चैलेंज का 12वां दिन है। आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है टेंस। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप लोग बोल सकते हैं टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्शन। टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ वर्क एंड एक्शन इज द वर्क डन। टेंस गिव्स द टाइम व्हेन द एक्शन इज डन। ओके, अब चलिए इसका मतलब हम समझते हैं। तो देखिए, जो आपका टेंस होता है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यह जो है यह किसका है, वर्ब का फॉर्म होता है। ओके, जो कि हमें रिलेशन देता है किसका, टाइम और एक्शन का। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। आगे देखिए, अब दिया है टाइम इज द ड्यूरेशन ऑफ वर्क। अब जो आपका टाइम होता है वह काम करने का ड्यूरेशन बताता है, और जो आपका एक्शन होता है वह वर्क डन में आपको दिखता है। ओके, अब देखिए फिर आपका दिया है टेंस गिव्स द टाइम। अब जो अगर टेंस होता है वह टाइम देता है, कब कब देता है कि यह देता है कि जो एक्शन हुआ है वह कब हुआ है। ओके, तो देखिए आपको जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे दिया देयर आर 3 फेजेज ऑफ टाइम। जो आपका समय होता है वह उसके 3 फेजेज हो सकते हैं। जैसे कि पहला हो सकता है टाइम जो कि प्रेजेंट यानी अभी चल रहा हो। ओके, दूसरा टाइम यानी पास्ट जो बीत चुका हो, जो मतलब अभी मैंने जो जो आपको इसके पहले बताया वह सब बीत गया, तो ये आपका किसका आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है टाइम यानी फ्यूचर यानी येट टू कम यानी जो अभी आने वाला है। तो इस वीडियो को मैं अभी बना रहा हूँ, फिर मैं इसको अपलोड करूँगा, यानी जब मैं इसको अपलोड कर लूँगा तब यह आप सभी लोगों के पास पहुँच जाएगा, यानी कि ये फ्यूचर का बात यहाँ पे हो रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, लेट्स कंसीडर द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला दिया है प्रेजेंट, दूसरा दिया है पास्ट एंड लास्ट वाला दिया है फ्यूचर। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया हरी इट्स अ मैंगो, जैसे हरी आम खाता है, इसमें प्रेजेंट का बात हो रहा है यानी अभी वो आम खा रहा है। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा दिया है हरी एट अ मैंगो, हरी ने आम खाया था यानी वह आम पूरा पूरा खा चुका था और अभी नहीं खा रहा है। ओके, और देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल दिया है हरी विल ईट अ मैंगो। अब जो हरी है वह अभी आम खाएगा, वो खा नहीं रहा है और खाया भी नहीं, अभी खाएगा, यानी यहाँ पे आपका फ्यूचर का बात किया जा रहा है। ओके, आगे देखिए, अब चलिए बात करते हैं जो आपका टेंस होता है उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो देखिए देयर आर 3 टाइप्स। जो आपके टेंसेज होते हैं वे 3 हिस्सों में बांटे गए हैं। पहला हो जाता है आपका प्रेजेंट टेंस यानी जो अभी चल रहा है, यानी वर्तमान काल, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ओके, आगे देखिए, अगला दिया है पास्ट टेंस यानी जो बीत चुका है, जो अभी आया नहीं है वह अभी जो बीत गया, जो था वो बीत गया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, इसका जो पिछला टॉपिक था वो सब मैंने आपको बता दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का पास्ट हो जाएगा। अगला देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी जो अभी हो नहीं रहा है और जो बीता नहीं है, जो अभी आएगा वह सब फ्यूचर टेंस। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ईच टेंस हैज़ 4 फॉर्म्स। अब जितने भी आपके टेंस है, यहाँ पे कितने तरह के टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, यानी 3 तरह के टेंस है। तो इनके भी 4 तरह के फॉर्म होते हैं। अब देखिए, स्टडी द चार्ट गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट ऑल टेंसेज एंड देयर फॉर्म्स। यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाया गया है। अब इसकी मदद से हम लोग समझेंगे कि जो आपका टेंस का टाइप होता है उसके और कितने कितने फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपका दिया है टेंस, उसके बाद टेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट एंड तीसरा फ्यूचर। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है ये आपका यहाँ पे 4 तरह का बांटा गया है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट वाला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये होता है आपका जो प्रेजेंट टेंस होता है, ये इसके 4 फॉर्म होते हैं। ओके, यानी कि प्रेजेंट टेंस का कितना हो गया, 4 तरह का हो गया। आगे देखिए, अब बात करते हैं पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यानी कि पास्ट का भी आपका 4 तरह हो गया। 4 और 4 कितना हो गया, हम लोगों का 8 हो गया। आगे देखिए, अब बात करते हैं फ्यूचर का। तो फ्यूचर में भी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि ये भी फ्यूचर भी आपका 4 तरह का हो गया। अगर इन तीनों को हम लोग मिलाएं तो आपका टेंस जो होता है वह 12 तरह का होता है।
तो अब हम अलग अलग करके सभी के फॉर्म को अलग अलग करके इनका सभी नियम जानेंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग विस्तार में एक एक करके सबका नियम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप से हम लोग को आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ही है। ओके, आप देखिए अब बात करते हैं दिस टेंस इज यूज इन द फ्लोइंग वे। अब ये जो आपका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बहुत तरह से यूज किया जाता है। पहला यूज इसका कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है इट इज मेनली यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिट और कस्टम। इसका यूज हम लोग हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं और कस्टम को दिखाने के लिए करते हैं। ओके, जैसे आपको एग्जाम्पल पहला दिया है, आई वॉच टेलीविजन ऑन संडे। मैं क्या करता हूँ? मैं संडे को टीवी देखता हूँ। ओके, अब देखिए ये आपका क्या है? ये आपका हैबिचुअल एक्शन है। अगला एग्जाम्पल देखिए, सी गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। वह हर दिन सुबह 6 बजे उठ जाती है। कहाँ से? तो अपने बेड से। यह उसका क्या है? यह उसका हैबिट है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला दिया ही वॉक्स इन द इवनिंग। वह शाम के समय क्या करता है? टहलता है। यह भी उसका क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। फिर दिया माई शॉप ओपन्स एट 9 o'clock। अब जो मेरा दुकान है वह 9 बजे खुल जाता है। यह भी क्या है? एक हैबिट है। फिर दिया है आई डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। मैं हर दिन एक्सरसाइज करती हूँ। ये भी आप लोगों को एक एग्जाम्पल हो गया इसी का। अगला देखिए, अब अगला इसका दिया है दूसरा पॉइंट, टू टॉक अबाउट अ जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, अब देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं जनरल या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि जो है वह हमेशा सच ही रहेगा, वह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो उसके लिए भी हम लोग किस में आ जाता है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। जैसे आपका एग्जांपल दिया है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अब हम लोगों का ढलती है वह सूरज के चारों ओर घूमता है। अगला दिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब से उगता है। ओके, फिर दिया है द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज कहाँ डूबता है? सूरज पश्चिम में डूबता है। ओके, अगला देखिए, अगला ये 2 and 2 makes 4। 2 और 2 को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या बनेगा? आप लोगों का 4 बनेगा। ये भी आपका क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर दिया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपका जो ईमानदारी है वह एक कैसा नीति है? तो वह बहुत अच्छा नीति है, या यूं कहिए वह बहुत अच्छा पॉलिसी है। ओके, अगला देखिए, अब अगला दिया है टू इंडिकेट अ फ्यूचर इवेंट विच इज पार्ट ऑफ अ प्लान और अरेंजमेंट। ओके, अब यह इंडिकेट करता है फ्यूचर इवेंट को जो कि पार्ट हो किसी प्लान या अरेंजमेंट का। जैसे कि एग्जांपल दिया है द स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट वीक। अब जो आपका स्कूल है वह फिर से खुल जाएगा अगले सप्ताह। ओके, ये आपका इसमें पहला एग्जांपल दिया है। फिर आपका एग्जांपल दिया है द एग्जामिनेशन कॉमेंसेज नेक्स्ट मंथ। अब जो आपका एग्जाम होने वाला है वह अगले महीने होगा। ओके, अगला एग्जाम आपका अगले महीने होगा। आगे देखिए, चौथा इसमें पॉइंट दिया है टू इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस विद अ वर्ब सीज। यह इंट्रोड्यूस करता है क्वेश्चंस किसके? तो सीज वर्ब को यूज करके। जैसे आपका पहला एग्जांपल इसमें क्या दिया है? इसमें आप लोगों का पहला एग्जांपल दिया है न्यूटन सेज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने हमें क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कोई भी एक्शन होगा तो उसका इक्वल रिएक्शन भी होगा। ओके, फिर दूसरा देखिए, फिर दिया है किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओके, आगे देखिए, अब इसका पांचवा पॉइंट क्या दिया है? पांचवा आपका दिया है विविड नरेशन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ सिंपल पास्ट। जैसे आपका एग्जांपल दिया है रवनिया फाइट्स ब्रेवली बट ही इज किल्ड इन द एंड। ओके, आगे देखिए, फिर आपका इसमें छठा पॉइंट दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विथ हियर और देयर। अब आपको कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जो कि शुरू हो हियर और देयर से, तो ये भी आपका किस में आ जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। जैसे आपका एग्जांपल दिया है हियर यू गो, फिर आपका दिया है देयर ही गोज। ओके, आगे देखिए, इसमें आपका लास्ट यूजेज दिया है, क्या दिया है? टाइम क्लॉजेज एंड कंडीशनल क्लॉजेज इन प्लेस ऑफ सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की जगह अगर हम लोग टाइम क्लॉजेज या कंडीशनल क्लॉजेज का यूज करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये इफ़ यू डू नॉट अर्न मनी यू विल नॉट बाय द हाउस। यदि तुम पैसा नहीं कमाते हो तो तुम घर नहीं खरीद सकते। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, अगर ये इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम मेहनत ज़्यादा नहीं करोगे या हार्ड नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ओके, ये था यहाँ का आपका क्या दिया, ये सब आपके यूज दिए हुए थे इस टेंस का। अब चलिए अब बात करते हैं इसका क्या क्या रूल्स है सेंटेंस बनाने का। तो देखिए आपका पहला रूल क्या है? पहला रूल आपको दिया रूल्स ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेज, यानी कि जब हमको सिंपल सेंटेंसेस बनाने हो तब क्या नियम है। तो पहला आप लोगों को दिया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो आपका हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका एस या ई एस, फिर आपका अडल वर्ड। ओके, और फिर आपका अगर प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका ये फिर अडल वर्ड हो जाएगा। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल दिया है डे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। वे लोग क्या कर रहे हैं? वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं कहाँ पे? ग्राउंड पे। ओके, अगला एग्जाम्पल दिया है सी कुक्स फूड इन द इवनिंग। वह शाम को भोजन बनाती है। ओके,
आगे देखिए अगला दिया वाटर बॉयल्स एज 100 डिग्री सेल्सियस, जो आपका पानी है वो 100 डिग्री पे उबलता है। ओके, फिर आपका एग्जाम्पल दिया है वी स्टडी इन ABC इंस्टीट्यूशन, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग ABC इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल आपके समय दिया है सी एडवाइज्ड मी नॉट टू स्मोक, उसने मुझे सलाह दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं दूसरा नियम दिया है रूल फॉर निगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस का क्या नियम है। तो इसमें भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग नियम है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर आपका अडल वर्ब। ओके, और वहीं पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ डू नॉट फिर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर आपका अडल वर्ब। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है रीना डज नॉट वॉच टेलीविजन, जो आपकी रीना है वह क्या करती है, वह टेलीविजन नहीं देखती है। ओके, फिर आपका दिया है वी डू नॉट स्मोक, हम लोग स्मोक नहीं करते हैं। फिर एग्जाम्पल दिया है सी डजंट राइट अ लेटर टू फ्रेंड, अब क्या दिया है, उसने दिया कि वह लेटर नहीं लिखती है अपने दोस्त को। फिर आपका एक लास्ट एग्जाम्पल इसमें दिया दे डू नॉट लाइक टू स्विम, वे तैरना पसंद नहीं करते हैं। ओके, अब देखिए अगला नियम आता है। अगला नियम आप लोगों को दिया है रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का क्या नियम है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है जिसका जवाब आप लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि क्या तुम पढ़ते हो, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ मैं पढ़ता हूँ, या फिर आप लोग बोल सकते नहीं मैं नहीं पढ़ता हूँ। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है क्या आपने खाना खा लिया, तो हाँ हमने खाना खा लिया। या फिर आप कह सकते हैं नहीं मैंने खाना नहीं खाया। तो यह सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मेनली आप लोग समझिए जिसका जवाब आप लोग हाँ या ना में दे सके वह सब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। ओके, तो इसके देखिए इसका दो नियम है। पहला डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका अदर वर्ब, फिर आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर आपका दिया है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो लेकिन उसमें अगर WH वर्ड यूज कर जाए तो क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, ये देखिए ये जो दूसरा नियम है इसमें कब होगा, ये कब अप्लाई करेंगे, जब जिसका जो आप लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते। जैसे कि वह कब से खेल रहा है, तो इसका जब आप लोग हाँ या ना में दे नहीं सकते, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा वह सुबह से खेल रहा है, यानी कि इसका आंसर आपको लंबा देना पड़ेगा। तो जिसका आंसर आप लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते उसके लिए आप लोग इस रूल को अप्लाई करेंगे। ओके, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे आपको पहला एग्जाम्पल दिया है डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो इसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी कि इसका नियम कौन सा अप्लाई हुआ है, पहला वाला। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा दिया है डज सी वॉश क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े धोती है, तो इसका जवाब भी हम लोग दे सकते हैं हाँ या ना में, तो ये भी किसका पहले वाले नियम से बना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला दिया है डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली, क्या वह स्कूल डेली यानी हमेशा नहीं जाती है, तो इसका जवाब भी हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी कि ये भी आपका किसका है, पहला एग्जाम्पल पहला वाले नियम से है। अगला देखिए, अगला दिया है वाई डू यू वीप नाउ, तुम अभी क्यों रो रहे हो, इसका जवाब क्या आप लोग दे सकते हैं हाँ या ना में, नहीं दे सकते। तो यह आपका किसका हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क प्लस डू या डज, फिर आपका यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आपका प्लस क्वेश्चन मार्क के पहले अदर वर्ड लगा लेंगे। ओके, तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया है क्वेश्चन में एग्जाम्पल, यह आपका किसका हो जाएगा, दूसरे नंबर के नियम से हो जाएगा। आगे देखिए हुज बुक डू यू रीड, तुम कौन सा बुक पढ़ती हो, तो क्या इसका भी आंसर आप लोग हाँ या ना में देंगे, क्या नहीं दे सकते, आपको बुक का नाम बताना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग दूसरे नियम को अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। और देखिए और आपको एग्जाम्पल दिया है होम डू यू टीच, तुमको कौन पढ़ाता है, इसको भी आप लोग हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, इसके लिए भी आपको पूरा का पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा मेरे एक टीचर है जो कि स्कूल में रहते हैं और वही मुझे पढ़ाते हैं मैथ्स, ऐसा आप लोग बता सकते हैं। फिर आपको दिया है अगला एग्जाम्पल विच सब्जेक्ट डज गरिमा नॉट वांट टू स्टडी, जो गरिमा नाम की एक व्यक्ति है, एक लड़की है, वह कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहती है, तो क्या इसका जवाब ये हाँ या ना में दे सकती है क्या। जैसे सब्जेक्ट आपका हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, मैथ भी होता है, साइंस भी होता है, ऐसे बहुत सब्जेक्ट होते हैं, तो क्या वह बोल सकते हैं क्या हाँ मैं ये नहीं पढ़ूंगी, ना ये मैं नहीं, उसको बताना पड़ेगा कि मैं हिंदी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूंगी, या फिर उसको ये बोलना पड़ेगा मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूंगी। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला दिया हु टीचेज यू इंग्लिश, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो क्या इसका जवाब लोग एक वर्ड में दे सकते हैं क्या हाँ या ना में, तो इसका भी जवाब आप लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसके लिए भी आपको पूरा का पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। तो इसको आप लोग कैसे बोलेंगे, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं मेरे एक टीचर है जो कि मुझे स्कूल में पढ़ाते हैं इंग्लिश और उनका नाम XYZ है। ओके, ऐसे आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, यानी कि ये भी आपका दूसरे नंबर के नियम से बनेगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखिए इसका लास्ट एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है,
इसका जवाब क्या आप लोग हाँ या ना में दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसके लिए भी आपको पूरा का पूरा डिटेल देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, कुछ रीजन बताना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोलना पड़ेगा मैं बीमार हो गया था, या फिर आपको बोलना पड़ेगा मुझे कल समय नहीं मिला, या फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में बिजी था, इससे मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तो ये सब आपको रीजन देने होंगे। इसका जवाब आप लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो ये भी जो आपका लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी आपके दूसरे वाले नियम से ही बनेगा। ओके, आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर हुआ अभी तक मैंने जितना आप लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ आज का आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।